नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल प्रजापत। आज अपन बात करेंगे रीट 2022 वैकेंसी की। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, खैर पुराने जिन्होंने 2021 की रीट का एग्ज़ाम दिया था उनको तो खैर पता ही होगा, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको पता नहीं है कि कौन सी बुकें लाएं या फिर इस भ्रम में फंसे हुए कि कौन सी बुक पढ़ें, तो उनके लिए मैं अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अपने सफलता में एक अच्छी बुकों के रूप में साबित हो सकती हैं, उसको मैं सजेस्ट करूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा अंत तक। देखिए, मैं कुछ अति महत्वपूर्ण पुस्तकें बताऊंगा। सबसे पहले बात करें मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के लिए सबसे अच्छी बुक अगर अपन बात करें थ्योरी के रूप में, तो सिकवाल की बुक है जो बहुत अच्छी बुक आती है, क्योंकि इनके अंदर प्रश्नों का जो संग्रह है वो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, मतलब जितनी भी टेट की एग्जाम होते हैं उन सारे एक एक, आप मानोगे नहीं, एक एक टॉपिक के पीछे 700, 700, 800, 800 क्वेश्चन दिए हुए और इनकी थ्योरी भी ठीक ठाक ढंग से दी हुई। अगर इनसे भी आप संतुष्ट नहीं होते हो तो धीर सिंह दाभाई सर की बहुत अच्छी बुक आती है और इनके अंदर आंकड़े हैं जो बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। और पिछली बार जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है उनको तो खैर पता ही होगा कि धीर सिंह दाभाई की जो बुक है वो कितनी अच्छी साबित हुई थी। इन सब के बाद में अगर आपको साइकोलॉजी एक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है या फिर साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो एक अच्छी बुक आई है अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी की, सुरेंद्र भास्कर की करके। मेरे पास वो बुक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सुरेंद्र भास्कर की बुक थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन आप इसको अगर पढ़ोगे तो आपके जो साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी को जो समझने का तरीका है, एक आसान भाषा में अगर आप समझ पाओगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ने के बाद में ये पढ़ने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछले सालों में कैसे एग्जाम आए हैं, सी टेट की बात करें, यूपी टेट, एमपी टेट, जितने भी मतलब इंडिया में टेट के एग्जाम होते हैं उनके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मतलब आपको पता लगेगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। सुरेंद्र भास्कर की जो बुक है वो मेरे पास है, मैं बताना चाहूँगा। ये इस प्रकार की जो बुक आती है सुरेंद्र भास्कर की, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान, ये अभी नई नई आई है। पहले ये मतलब हिंदी ग्रंथ अकादमी की सुरेंद्र भास्कर की बुक नहीं आती थी, अभी ये जो प्रथम संस्करण है मैंने इसको पढ़ा है। अगर आप ये लाकर अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बुक साबित हो सकती है। इसके अलावा बात करें हिंदी की शिक्षण विधियों की, शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में फर्स्ट रैंक की जो बुक आती है, ऑब्जेक्टिव भी आती है और थ्योरी में भी आती है। ये आप पढ़ते तो अच्छी बात है। अगर इसके सिवाय अगर आप दूसरा ऑप्शन ढूंढते हो तो एस मंगल की जो बुक आती है शिक्षण विधियों की, बहुत पतली सी बुक आती है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो बहुत आसान है। इसके साथ साथ में एस मंगल की प्रश्नों का संग्रह भी आता है। शिक्षण विधियों की जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बुक भी आती है, मेरे पास दोनों बुकें हैं। ये आती है जो इसमें थ्योरी आती है, और ये जो सामाजिक अध्ययन L2 की मैं बात कर रहा हूँ, L2 में ये आती है जो ये वस्तुनिष्ठ शिक्षण विधियाँ इसमें लिखा हुआ है, और L1 के लिए भी आती है और साइंस मैथ वालों के लिए आती है। ये सामाजिक अध्ययन की है, इसमें सामाजिक अध्ययन और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के बारे में जो है शिक्षण विधियाँ इसमें दी गई है। इसके अलावा आप जो मैंने अभी भी बताया कि जो जितने भी टेट के एग्जाम हैं उन टेट के एग्जामों के जो क्वेश्चन आपको जहाँ पर भी मिलते हैं सॉल्व पेपर, वो लाकर सॉल्व करने चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सबसे मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और ज़्यादातर 30% क्वेश्चन तो इन्हीं में से रिपीट हो जाते हैं अगर आपके ये सारे पढ़े हुए हैं तो। बात होगी साइकोलॉजी की, शिक्षण विधियों की। तीसरी बात करते हैं अपन फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी की। तो हिंदी के रूप में सभी के जाना पहचाना नाम है नवीन हिंदी व्याकरण। अगर किसी के पास नहीं है, ज़्यादातरों के पास रचना प्रबोध करके जो बुक है या फिर कोई बड़ी बड़ी पोथी लाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन आज दिन का रिकॉर्ड है कि जो रीट में क्वेश्चन आए हैं या फिर राजस्थान में किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस बुक से बाहर नहीं गए। नवीन हिंदी व्याकरण ज़्यादातरों को पता है, RBSC की बुक आती है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको वो भी बुक मेरे पास है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जहाँ कहीं भी मिले, इनकी फोटोकॉपी मिले या फिर नोट्स कहीं पर भी मिले तो ये बुक आप लाकर जरूर पढ़िएगा। इनमें बहुत ही पुराने टाइम में चलती थी, 9 से 12 तक, मतलब ये RBSC का सेकेंड टाइम जो कोर्स चेंज हुआ उसके बाद में ये बुक बंद हो गई, रचना प्रबोध आने लगी इसकी जगह।
तो ये बुक अगर लाकर पढ़ते हो तो इसमें विस्तार से दिया गया है और उदाहरण भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, इनमें से बाहर नहीं जाते हैं हिंदी में क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें हिंदी में मनोज मिश्रा की, मनोज मिश्रा भी बहुत अच्छी बुक लिखते हैं संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए। इनके सिवाय भी आप अगर पढ़ना चाहो तो सुमनलता मैम की जो बुक अभी निकाली है, पिछले साल इन्होंने शिक्षण विधियों की भी निकाली है और हिंदी व्याकरण की भी इनकी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप बात करो तो नवीन हिंदी व्याकरण की जो आप कॉपी या फिर आसान भाषा में आप कह सकते हो, इसका थोड़ा सा विस्तार कह सकते हो, सुमनलता यादव में। मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा ये या फिर ये। और साइकोलॉजी में बात करूंगा सुरेंद्र भास्कर की और देव सिंह दाबाई की। शिक्षण विधियों में एस मंगल सजेस्ट करूंगा मैं। अगर इनके सिवा सारी ये बुकें नहीं लानी है, इनमें से किसी एक बुक का आप अगर चुनाव कर लेते हो एक सब्जेक्ट के रूप में, अगर आप सफिशिएंट मतलब तैयारी करने चाहते हो या फिर कम पुस्तकों का आप ढेर लेकर मतलब ज़्यादा पुस्तकों का ढेर लेकर बैठोगे तो फिर पुस्तकों से मतलब ज़्यादा पुस्तकें इकट्ठी करने से सिलेक्शन नहीं होता है। किसी एक सब्जेक्ट की एक ऑथेंटिक बुक या फिर जो आसान भाषा में एक और समझ सको आप तो एक और बुक ला सको, उससे ज़्यादा बुकें नहीं रखनी चाहिए। एक सब्जेक्ट की मैं तो कहूँगा एक बुक ही आपको रखनी चाहिए। बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज संस्कृत की। संस्कृत के लिए सबके जाना पहचाना नाम है साफल्यम। साफल्यम के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं संस्कृत का। ऑप्शन है जरूर, लेकिन साफल्यम बहुत फेमस बुक है और आती भी बहुत अच्छी है। मनोज मिश्रा की भी बुक बहुत अच्छी आती है संस्कृत में, मैंने पढ़ी है मनोज मिश्रा की, आसान भाषा में बहुत विस्तृत तरीके से मनोज मिश्रा की। लगभग अभी वाले जो स्टूडेंट है वो मनोज मिश्रा की बुक बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ोगे तब पता चलेगा मनोज मिश्रा की बुक कैसी आती है, बहुत बढ़िया बुक आती है। इनके सिवाय साफल्यम के मॉडल पेपर आते हैं। साफल्यम के मॉडल पेपर पिछले साल इस सर ने निकाले, दो लोकेश शर्मा ने, तो वो भी बहुत अच्छे आपके प्रैक्टिस के लिए मतलब इसके जो साफल्यम की ये जो किताब है इनके ये सारे इनमें से ही बनाए गए क्वेश्चन है, तो मॉडल पेपर आप संस्कृत के लिए जरूर लेके आइएगा। इन सब के ऊपर भारी पड़ जाती है किरण चौधरी की जो बुक आती है संस्कृत समृद्धि करके, मेरे पास में है वो बुक संस्कृत समृद्धि करके, किरण चौधरी, डॉक्टर किरण चौधरी की ये बुक आती है। ये बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप बात करो तो आरबीएससी की जो किताबें हैं उनके जो सारे उदाहरण हैं वो इनके अंदर दिए गए हैं। जिस प्रकार से सिखवाल की बुकों के अंदर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप किरण चौधरी मैम की अगर आप ये पुस्तक लाकर संस्कृत के लिए एकमात्र ये बुक लाकर पढ़ते हो तो भी ये काफ़ी होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है। इनके सिवाय बात करते हैं सेकंड लेवल एसएसटी की, यानी सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन के लिए सभी जो टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं कि 6 से लगाकर 10th तक की सामाजिक अध्ययन की बुकें पढ़नी चाहिए। तो मैं भी पहली बात में तो यही बताऊंगा, 6 से लेकर 10th तक की जो सामाजिक अध्ययन की जो बुकें आती आरबीएससी की, इसमें काफ़ी लोगों के भ्रम की स्थिति रहती है कि एनसीईआरटी की पढ़े या फिर आरबीएससी की। तो आरबीएससी अगर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो आप एनसीईआरटी की क्यों पढ़ें? आरबीएससी की बुकें पढ़नी है। इनके अंदर जो फैक्ट दिए हुए होते हैं और रीड के अंदर फैक्ट ही पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्कुल कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 4 को छोड़ दो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इसलिए आपको आरबीएससी की बुकें पढ़नी चाहिए। अगर आपके थोड़ा बहुत भी मन में हो कि हमें मतलब एनसीईआरटी की पढ़नी चाहिए तो एनसीईआरटी की बुकें आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि इनमें से क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 40-45 क्वेश्चन अगर इस सब्जेक्ट के आते हैं, शिक्षण विधियों की छोड़ दो, सब्जेक्ट के 40-45 क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं जाते हैं 6 से लगाकर 10 तक की पुस्तक। इन बुकों को पढ़ने के बाद में आपको एक गाइड ले आनी चाहिए पेनोरमा की। एसएसटी के लिए पेनोरमा की गाइड बहुत अच्छी गाइड आती है। एक प्रकार से कह सको तो ये इन्हीं आरबीएससी की बुकों की ये कॉपी होती है पेनोरमा की। तो पेनोरमा की बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पेनोरमा की गाइड के लिए आप पेनोरमा या फिर लक्ष्य की भी ला सकते हो, लेकिन पेनोरमा सबसे अच्छी बुक आती है। इनके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहो तो 9th और 10th में 2 बुकें आती है। 9th में एक बुक आती है शौर्य परंपरा करके, और 10th में एक बुक आती है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। उनमें राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के सारे फैक्ट तो नहीं दिए हुए, लेकिन काफ़ी हद तक आपका कोर्स इनसे क्लियर हो जाएगा। 9th और 10th में 2 छोटी छोटी बुकें आती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही हैं।
अगर अपन बात करें साइंस मैथ की, हालांकि मैं साइंस मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे इतना साइंस मैथ का नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे अनुभव की बात करूँ मैं, तो मैथ के लिए तो आप कोई भी पढ़ोगे या फिर मैथ के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जहाँ से भी क्वेश्चन लाकर, तो वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। मैथ के लिए तो प्रैक्टिस जरूरी है। इनके अलावा साइंस के लिए, तो साइंस के लिए ये 6 से लगाकर 10 तक की जो साइंस की बुकें आती है, इनमें से आपको जो जो टॉपिक आपके कोर्स के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सेट बैठते हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको जो अच्छी लगे एक आध गाइड जो साइंस मैथ के लिए अगर आप लाकर पढ़ सको तो पढ़ सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। अगर अपन बात करें फर्स्ट लेवल वालों के लिए, तो फर्स्ट लेवल वाले कई मतलब गाइड लेकर आते हैं, लक्ष्य की ले लो या फिर किसी अन्य पब्लिकेशन की गाइड लेकर आते हैं। तो ईवीएस का जो पर्यावरण अध्ययन का जो कोर्स है वो काफ़ी बड़ा दिया हुआ होता है। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ईवीएस वालों, फर्स्ट लेवल वालों को जो पर्यावरण अध्ययन अगर का बेस अच्छे से करना चाहते हैं तो राजस्थान अध्ययन जो इनकी बुक आती है, हमारा राजस्थान करके 6 से लगाकर 8 तक की, 6, 7, 8 में जो बुक आती है हमारा राजस्थान करके, पुराने टाइम में आती थी, अब पता नहीं आती है या फिर नहीं आती। अगर ये बुकें लाकर पढ़ोगे तो आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनके लिए एक 6 से लगाकर 10 तक की एक बुक आती है आरबीएससी की, सुभाष सारण सर की राजस्थान अध्ययन सार संग्रह करके आती है। ये अगर आप बुक पढ़ते हो, इनमें से सारे क्वेश्चन, अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है, पीसी पटवार का एग्जाम हुआ था, ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे। तो मैं आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करूंगा कि राजस्थान अध्ययन का ये जो सार संग्रह आरबीडी से आता है, ये सुभाष सारण सर की ये किताब है। हालांकि सुभाष सारण सर ने इनको मतलब कलेक्ट किया है, लेकिन राजस्थान अध्ययन की जो बुकें आती है, अपने राजस्थान में जो बुक चलती है, उन्हीं का ये सार संग्रह। तो इन बुक को लाकर आप जरूर पढ़िएगा। फर्स्ट सेकंड लेवल वाले सामाजिक वालों को भी ये बुक पढ़नी चाहिए। ये सारी बात हो गई। अब बात रहेगी सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं। तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के लिए अभी तक कोई मतलब बुक आती ही नहीं थी सामाजिक, हालांकि इससे क्वेश्चन भी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते थे। तो इनके लिए कलाम पब्लिकेशन से एक बुक आती है शिक्षा शास्त्र की करके, अभी जो इन्होंने निकाली थी। ये बुक जरूर महंगी जरूर आती है, लेकिन इनमें इन्होंने हिंदी, संस्कृत और सामाजिक अध्ययन, इनके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से एक वैज्ञानिक तरीके से इसमें मतलब इस सारे टॉपिक है जो इसमें दर्शाए गए। और शिक्षा शास्त्र के लिए दूसरी कोई मतलब दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये बुक आपको लाकर जरूर पढ़नी चाहिए। और हालांकि अब तक तो ये स्थिति थी कि सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के बारे में अभी तक किसी को पता भी नहीं था कि ये सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ होती क्या है। इनके लिए बुक आती भी नहीं थी। ये पहली बार बुक आई है शिक्षा शास्त्र की। हालांकि 1-2 बुक आती थी, लेकिन वो मार्केट में इतनी मतलब पॉपुलर नहीं थी। तो ये बुक मैंने भी पढ़ी थी, और इस बुक को लाकर आपको भी पढ़ना चाहिए। शिक्षा शास्त्र के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, साइंस के लिए भी आती है, और साइंस मैथ वालों के लिए भी आती है, और इन पर्यावरण अध्ययन वालों के लिए भी कलाम पब्लिकेशन से ये बुकें आती है। मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। ये जो सारी बुकें मैंने आपको सजेस्ट की, ये सारी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से एक एक बुक आप सिलेक्शन करके, एक एक बुक हर सब्जेक्ट के लिए एक दो बुक और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो है आपको बुकें लेकर आ जानी चाहिए। इन बुकों को पढ़ते हुए आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। इन सब के ऊपर भारी पड़ने वाले ये नोट्स। अगर आप बुक को पढ़ते हुए एक बार बुक पढ़ने के बाद दोबारा आप अगर उस बुक के बाद में नोट बनाते हो, तो नोट का इतना फायदा होता है कि जब भी आप एक बुक को पढ़ने में 1 महीना लगा लेते हो, तो उसी बुक से बनाए गए नोट्स को पढ़ने में आप 1 हफ्ते से या फिर 10 दिन के अंदर अंदर वो नोट्स पढ़ सकते हो। तो हाथ से लिखे हुए की तो ओढ़ भी नहीं होती, और आसानी से आप समझ सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। नोट्स जरूर बनाने चाहिए। नोट्स अगर नहीं बनाते हो तो आपको आदत डाल लेनी चाहिए नोट्स बनाने की। नोट्स कैसे बनाते हैं इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, और आपको मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं या फिर किसी बुक के अंदर पढ़कर आप नोट्स कैसे बना सकते हो वो मैं आपको एक अच्छी तरीके से बता दूंगा। ये सभी एक बार अगर आप कोर्स पढ़ लेने के बाद में एक टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो,
टेस्ट सीरीज के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक किसी के मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि जिन्होंने पिछली साल तैयारी कर रखी थी उनका तो सिलेबस कंप्लीट ही है, तो उनको तो पता ही है टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करनी है। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो लेकर आऊँगा, कौन सी टेस्ट सीरीज मतलब अपने लिए अच्छी साबित हो सकती है, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। तो ये सारी बुकें मैंने आपको बताई है, आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छी बुकें साबित होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।